नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज अपनी समांतर श्रेणी की तीसरी क्लास है ना। इससे पहले 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। पहली क्लास के अंदर हमने समांतर श्रेणी के कंप्लीट बेसिक्स देखे, डिटेल में देखे थे। अगर किसी का लेवल कमज़ोर भी है तो जा करके वो क्लास देखना, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ से हमने शुरू किया था और पहली क्लास में हमने ये सब कवर करने के बाद में एक सेकंड क्लास जो हुई थी अपनी, वो हुई थी एग्जाम्पल से। उदाहरण संख्या 3 से लेकर 10 तक जो 5.2 में काम आने वाले हैं वो सारे हम कवर कर चुके हैं सेकंड क्लास में और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज अपन कर रहे हैं 5.2, है ना। 5.2 का कंप्लीट वीडियो है आपके सामने। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन इसके अंदर अपन हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका लेवल कुछ भी रहा हो, ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे लास्ट तक बिना स्किप किए और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, आपको चीज़ें निश्चित रूप से समझ में आएगी, है ना। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। तो शुरू करते हैं 5.2। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का पहला पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। आपको दिमाग में रखना है एक सूत्र, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी, उससे सारा काम हो जाएगा। पहला देखिए दोस्तों, पहले का पहला ए एन इक्वल होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ काम की बात बताऊँ, नोटेबल बात बताऊँ, दिमाग में रख लेना, है ना। जब आपको ए एन ज्ञात करना है तब इस सूत्र को इसी तरीके से लगाएंगे, और जब आपको ए एन दे रखा है और कोई और चीज़ निकालनी है तब आप इस सूत्र को इस तरीके से लिखेंगे, बराबर में ए एन। ये कब लिखना है? ये तब लिखना है जब ए एन का मान दिया हुआ है, और इस ए एन को इस साइड में कब रखना है? जब आपके पास ए एन का मान निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए का मान पहले सवाल में कितना है दोस्तों? 7। तो ए का मान हो गया 7। एन माइनस 1, एन का मतलब 8 माइनस 1, एन का मतलब 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस आपका कितना? 3 दे रखा है, बस इसी को आगे बढ़ा देंगे। 7 प्लस यहाँ से बचेंगे 7, और 7 में जब आप 3 का गुणा करते हैं, 7 क्या हो जाएगा? 21, और आपका आंसर आ जाएगा 28। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 28। तो आपका जो पहले का पहला सवाल है उसके अंदर क्या आंसर आना है? 28। इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरे वाले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखना आप। अब अपन कर रहे हैं सेकंड वाला। बराबर में क्या लगा देंगे दोस्तों? ए एन। ये सूत्र यूँ क्यों लिखा, आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, -18, ए का मान क्या है दोस्तों? -18 प्लस एन माइनस 1, एन का मतलब 10 है, तो 10 माइनस 1 कर दूँ मैं यहाँ पे? 10 माइनस 1 एंड डिफरेंस आपको निकालना है। जो चीज़ ज्ञात करनी उसको वैसा ही रहने दो। डी निकालना है तो डी को ऐसा ही रहने दो, और ए एन की जगह आप क्या लिख देंगे दोस्तों? ए एन का मान क्या लिख देंगे दूसरे सवाल में? 0। क्या लिख देंगे? 0। चलिए यहाँ से कर लीजिए इसको। आपके पास में आएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, डी बराबर इस -18 को आप सामने की तरफ भेजेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। आपका डिफरेंस आ जाएगा 18, गुणा का 9 कहाँ चला जाएगा? नीचे। डी इक्वल्स आ जाएगा 9 दूनी 18। डी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। डी का मान आ जाएगा आपके पास में 2। डी का मान क्या आ जाएगा? 2। तो कहीं कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तीसरा सवाल देखिए। तीसरे में आपको ए निकालना है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। क्या निकालना है? ए निकालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। कौन से वाले की? तीसरे वाले की। देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। ए का मान हमें निकालना है तो ए का ए रहने देते हैं, बाकी मान रखते हैं डी का -3। ए प्लस एन का मान क्या दिया है? एन का मान सर इसमें 18 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? 18 माइनस 1 इंटू डिफरेंस दे रखा है आपको -3। डिफरेंस क्या दे रखा है? -3। और ए एन का वैल्यू जो है आपके सामने तीसरे सवाल में आ जाएगा -5। ए एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5। देख लीजिए यहाँ से ए प्लस 18 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों? 17 गुणा -3 बराबर -5 आ जाएगा। ए अब यहाँ देखो प्लस माइनस -17 तिया 51 इक्वल्स -5 एंड ए हो जाएगा आपका -5 उधर है। -51 को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये प्लस का 51 बन जाएगा। 51 में से अगर आप 5 निकालते हैं तो आंसर आएगा 46, है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 46। कितना आ जाएगा? 46।
क्या आ जाएगा, तीसरे वाले में 46, ये आ गया 46। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। कौन से वाले की? चौथे वाले की। चौथे वाले में आपको n निकालना है ना। ये प्रश्न इसलिए है, इस प्रश्न को इतना ढंग से इसलिए समझना क्योंकि इस प्रश्न में 5 प्रश्न है, जिसमें आपको एक में an निकालना है, एक में d निकालना है, एक में a निकालना है, एक में n निकालना है, फिर से an, यानी कि सारी चीज़ें निकालना पहला क्वेश्चन सिखा देगा आपको, तो आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चौथा सवाल करते हैं। आप कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। चौथा देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में देखो, a का मान है -18.9 -1 8.9 प्लस n-1। n का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है, n का n रखो, -1 लगाओ, यानी कि आ जाएगा n-1 इंटू डी, और d आपको दिया है चौथे सवाल में 2.5 बराबर an आ जाएगा आपका 3.6। ठीक है, मान रखने में कोई गलती मत करना, आंसर आने में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6, -18.9 को भेज दीजिए, प्लस का 18.9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका n-1 बराबर, इनको जब आप एड अप करते हैं, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 लगेगा, 18 और 3 19 20 21 और 1 22.5 आ जाएगा इनका जोड़, इनकी जोड़ क्या आ जाएगी 22.5। और ये जो इंटू का 2.5 था, इसको भेज देंगे नीचे। देखिए दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, n बराबर भाग देंगे तो 25 का भाग 225 में 9 बार जाएगा, और -1 को जब आप उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। n बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 10, n का मान क्या आ जाएगा 10, तो अपन यहाँ भर देंगे n का मान क्या आ जाएगा 10। ये n का मान 10 आ चुका है, n का मान 10 आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, पहले का 5वां, ध्यान से समझते जाइएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 5वां, अब 5वें में आपको सूत्र को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? कि 5वें में हमें an निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? an निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तरीका आपका वही रहने वाला है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an तो निकालना है सर, a का मान 3.5, a का मान आ जाएगा 3.5 प्लस n-1, n का मान दिया है 105, क्या दे रखा है 105, तो 105 माइनस 1 डी, डिफरेंस कितना दे रखा है लास्ट वाले सवाल में 0, डिफरेंस दे रखा है आपका 0, तो आपका 3.5 प्लस यहाँ से 104 आएगा, और 104 का 0 से गुणा करूँगा तो फिर 0 ही आना है, तो an आ जाएगा आपका 3.5। अगर किसी भी समांतर श्रेणी में डिफरेंस 0 है, अगर किसी समांतर श्रेणी का डिफरेंस 0 है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जितने भी पद हैं सारे के सारे सेम ही आने वाले हैं, जो a है वही an है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया यहाँ पे दोस्तों 3.5, क्या गया है 3.5। तो अपन पहले क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सोल्व कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा अपन सोल्व कर चुके हैं। ये हो गया आपका 8 मिनट का मामला। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 को शुरू करते हैं। चलिए, तो इन चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। यहाँ से ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें दिख पाए। और अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो चीज़ें भूल जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको चीज़ें तब परमानेंट मेमोरी में बैठेगी जब आप इनको कॉपी के साथ में, पेन के साथ में, किताब के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपी दे रखी, इसका 30वां पद निकालना है। एपी क्या दे रखी है दोस्तों आपको? 10, 7, 4 और 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? पहला, दूसरा, तीसरा पद दे रखा है और 30वां पद निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई सा भी पद निकालना है तो उसमें a प्लस 1 कम करके इंटू डी कर दो, यानी कि 30वां पद निकालना है तो 30वें पद का सूत्र क्या आ जाएगा आपका? 30वें पद का सूत्र आएगा a 30 इक्वल आ जाएगा आपका a प्लस 29d, a प्लस 29d। पर ऐसा करने से पहले बढ़िया ये है कि इसमें अपन जो मान रखेंगे उन वैल्यूज़ को आप पहले लिख दें। यहाँ पे पहले लिख दो, a का मान क्या आ रहा है सर? a का मान 10 आ रहा है, और फिर क्या चाहिए? d चाहिए। d का मान क्या आ रहा है? d कभी भी निकालना है तो मैंने आपको बता रखा है, किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद माइनस कर लो, यानी कि 7 में से 10 घटा लो या 4 में से 7 घटा लो,
मैं 7 माइनस 10 कर लेता हूँ और -3 आ जाएगा आपका डी। अब मान रख देते हैं। अब क्या रख देते हैं? मान। चलिए कैसे रखना है मान देखो। तो आपका आ जाएगा ए का मतलब 10 प्लस 29 और डी का मतलब आ जाएगा -3। और आप जब गुणा करेंगे 10 प्लस माइनस 29 का 3 से गुणा करते तो 87 आता है। 10 में से 87 निकालेंगे तो माइनस का 77 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आना है? माइनस का 77। ये माइनस के 77 आपका क्लियर आंसर है ना। इसमें अपन ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू आपका आएगा नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं? दूसरे वाले की। चलिए दूसरे का दूसरा आपके पास में -1 मतलब -3 कोमा -1/2 कोमा 2 और ये चल रहा है। इसका कौन सा पद निकालना है? 11वां। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद निकालना है। 11th टर्म निकालनी है। चलिए दोस्तों पहले लिख लेते हैं। ए और डी का मान चाहिए हमें। तो ए का मान तो आ रहा है सर -3। ए का मान क्या आ रहा है? -3। डी कैसे निकालते हैं? मैंने कहा किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद निकाल लो, यानी कि -½ में से -3 कर लेंगे। -आधे में से इस -3 को अपन माइनस कर लेंगे। -आधे में से -3 को माइनस कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा आपका -1/2 माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा? 3। तो आपके डी का मान आएगा -1 प्लस, इनका गुणा करना होता है, ठीक है। तो 2 तिया 6 और बटे में 2, ये एलसीएम ही लिया है मैंने, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 6 में से 1 गया तो 5/2। आपका डी का मान क्या आ गया दोस्तों? 5/2। डी का मान 5/2 आ गया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके ऊपर चढ़ा देते हैं अपन और फिर बाकी का सवाल यहाँ नीचे कर लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? क्या निकालना है हमें सर 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। 11वें पद का तरीका रहेगा आपका a + 10d। समझ में आया कि नहीं आया वेंडी? है ना। तो a का मान क्या है? -3 + 10 और d का मान है 5/2। d का मान क्या है? 5/2, ठीक है। 2 से 10 कटेगा, 2 पंजा 10। आपका आंसर आएगा -3 प्लस 5 5 25 और 25 में से 3 जाएगा तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 22। तो आपका सही आंसर है 22, ठीक है। तो यहाँ आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, इजीली आपका काम हो जाएगा। ये आपका पहला और दूसरा सवाल 5.2 का कंप्लीट हो चुका है। 5.2 का पहला और दूसरा सवाल 12 मिनट लगे हैं। इसको अगर आप चाहें कि 6 मिनट में ही करूँ, मैं 3 मिनट में ही करूँ, तो फिर कर लीजिए और भूल जाइए कि परीक्षा में आपको याद रहेगा। टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो आप व्यवस्थित करें, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चीज़ें समझ में आएगी परमानेंट। देखो 2 तरह की मेमोरीज होती है ना। बचपन में हमारे को किस स्कूल के अंदर किस लड़ाई में किस दोस्त ने कौन सा चांटा मारा था वो याद रह जाता है, लेकिन कल सुबह कौन सी सब्जी खाई थी वो याद नहीं रहती, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में बात चली गई, हमेशा याद रहेगी। और वो दूसरी वाली अस्थायी मेमोरी में 20 मिनट आधा घंटा याद रहेगा, भूल जाओगे। तो भूले नहीं, इसके लिए आपको पेन पेंसिल लेकर के बैठना है। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे का पहला यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है? 2 लिखा है, फिर यहाँ बॉक्स बनाया है और फिर लिखा है 26। यानी कि आप देखें कि आपके पास पहला पद क्या दे रखा है दोस्तों? a का मान दे रखा है आपको 2 और a3 का मान दे रखा है आपको 26 और आपको a2 निकालना है। क्या निकालना है? a2। पहले दिमाग में बिठा लो कि a2 निकालना है, मतलब a2 का सूत्र होता है a + d। दूसरा पद ऐसे ही निकलता है, यानी एक तो a का मान चाहिए, एक d का मान चाहिए। a का मान आपके पास है पहले से ही, d का मान हमें और निकालना है। क्या करेंगे? तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? तीसरे पद का सूत्र होता है सर a + 2d और वो आपको क्या दे रखा है? 26। a + 2d क्या दे रखा है आपको? 26, ठीक है। अब इसमें a की जगह में क्या रख सकता हूँ? 2। a की जगह में क्या रख सकता हूँ दोस्तों? 2 रख सकता हूँ। तो a की जगह 2 रख दिया, प्लस 2d बराबर आ रहा है 26। तो 2d आपका आ जाएगा 26 और +2 को आप भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका d बराबर आएगा 26 में से 2 गए 24 और गुणे का 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो d आ जाएगा आपका 12। डिफरेंस क्या आ जाएगा दोस्तों? 12। अब हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद का सूत्र देखो a + d। a बोले तो आपका 2 प्लस d बोले तो 12 और 12 और 2 क्या आ जाएगा? 14। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14। क्या आ गया दोस्तों? 14।
तो इस तरीके से आपका तीसरे का पहला सवाल हो जाएगा। तीसरे का दूसरा सवाल करते हैं, तीसरे का दूसरा। चलिए इसी तीसरे का अपन दूसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं। तीसरे का दूसरा, तीसरे के दूसरे में देखो पहला खाली, दूसरा दिया, तीसरा खाली, चौथा दिया। समझना इस बात को ध्यान से। पहला बना रखा है बॉक्स, दूसरा दे रखा है आपको 13, तीसरा बना रखा बॉक्स, चौथा दे रखा आपको 3। ठीक है, चलिए इसको हल करना है, यानी कि आपको पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। दूसरा दिया है और चौथा दिया है, ध्यान से देखना। दूसरा दिया है तो दूसरे पद का सूत्र लगाता हूँ, a प्लस डी बराबर दूसरा पद हो जाता है, दूसरे पद का यही सूत्र है ना। और चौथे का सूत्र क्या होता है, a प्लस 3d बराबर चौथा पद होता है कि नहीं होता है। किसी भी पद का सूत्र अगर मुझे 50वां पद निकालना है तो a प्लस 49d आएगा, एक कम करना है। चौथा निकालना है तो a प्लस 3d हुआ, दूसरा निकालना तो a प्लस 1d हुआ। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आप देखो a प्लस डी यानी कि दूसरा पद, और दूसरा पद का मान क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरे पद का मान दे रखा है 13, a प्लस 3d चौथा पद और इसका मान दे रखा है 3। अब आपको हम विलोपन सिखा चुके हैं, क्या सिखा चुके हैं, विलोपन। यहाँ निशान बदल दीजिए और इस तरीके से इसको उड़ा दीजिए। d में से 3d चले जाएंगे, एक d में से 3d चले जाते हैं तो 2d बचते हैं आपके, है ना। वो भी कौन से, माइनस के 2d। 10 में से 3 जाएंगे तो मतलब 13 में से 3 जाएंगे तो 10 बचेंगे। डिफरेंस आ जाएगा आपका 10 बटे में माइनस का 2, तो d आएगा आपका -5। 2 पंजा 10 होता है कि नहीं होता है, तो d का मान आ गया आपके पास में -5। अब इन दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण उठाएंगे अपन, इन दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण लेंगे। देखो इन दोनों में से एक समीकरण ले लेते हैं कोई सी भी। मान लीजिए फर्स्ट वाली ले ली, a प्लस डी बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, आपको 13 दे रखा है। a का मतलब तो सर निकालना है, और d का मतलब -5 आ चुका है अपने पास। क्या आ चुका है, -5, और बराबर है पास में 13। तो a बराबर 13 उधर है, -5 को जब आप भेजते तो +5 हो जाता है, और पहला पद आ जाएगा आपका 13 और 5 18। पहला पद क्या आ जाएगा आपका 13 और 5 18, तो पहला पद आ चुका है आपके पास में 18। ठीक है, पहला आ गया, दूसरा आ गया। अब निकालना आपको तीसरा पद। कौन सा पद निकालना दोस्तों, तीसरा पद। तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। चलो तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, आपके दिमाग में है क्या? हाँ सर, तीसरे पद का सूत्र तो जानते हैं हम लोग। क्या जानते हो बताओ ज़रा। तो तीसरे पद का सूत्र हो जाएगा आपका, तीसरा पद बराबर a प्लस 2d। ध्यान रखना है, तीसरा निकालना है, 2 ही लिखना है यहाँ पे। a का मतलब क्या आया 18 प्लस 2, d का मतलब क्या आया -5, है ना। आप निकालेंगे 18 प्लस माइनस 2 पंजा 10, 18 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। 18 में से 5 गए तो 13, 13 में से 5 गए तो 8, 8 में से 5 गए तो 3, 3 में से 5 जाएंगे तो -2, इसमें से 5 जाएंगे -7। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो आपके तीसरे का दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं तीसरे के तीसरे सवाल की। तीसरे के तीसरे सवाल, प्रश्नावली तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। दुनिया से शिकायत क्या करते जब तूने हमें समझा ही नहीं। देखो दूसरा और तीसरा दोनों पद गायब है, दूसरा और तीसरा दोनों पद गायब है। ध्यान से देखना, क्या दिया है 5, फिर दिया है डब्बा, और फिर दिया है डब्बा। अच्छे से पढ़िए वरना डब्बा गोल भी हो सकता है। फिर दिया 9.5। इसका मतलब आपको दूसरा और तीसरा पद निकालना है। वही तरकीब अपनाएंगे अपन, वही तरकीब अपनाएंगे। देखिए कैसे अपनाएंगे। इस एक बटे वाली संख्याओं को देख के परेशान होने की आदत होगी आपकी, नहीं होना है। बटे वाली संख्याओं को देख के परेशान नहीं होना है। सिंपल सा आप एक काम करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पद का सूत्र लिखो सर, a प्लस 3d। इसका मतलब होता है चौथा पद। पता है कि नहीं होता है? चौथे पद को क्या लिखते हैं, a4 लिखते हैं सर, चौथा पद होता है। तो देखो a का मान आपको दे रखा है 5 प्लस 3d, और चौथे पद का मान भी आपको दे रखा है 9.5। क्या दे रखा है 9.5, यानी कि अपन इसको 9.5 लिख दें क्या सर? 9.5 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 3d बराबर 9.5 प्लस 5 को आप भेजते हैं तो -5 हो जाते हैं। d बराबर 9.5 में से 5 जाएंगे तो 4.5 बचेंगे। ठीक है, और गुणे के 3 को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो d आ जाएगा आपका 1.5। 4.5 में जब आप 3 का भाग देते तो 1.5 आ जाता है। ठीक है, भाग लगा के आप देख लीजिए।
आपके पास डी का मान भी आ गया, आपके पास ए का मान भी आ गया। अब तो ये जो चाहे वो अपन निकाल के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? बोलो कमेंट में लिखो यस और नो। क्या आप निकाल के दे सकते हैं? क्या चाहिए इसको? दूसरा पद चाहिए और तीसरा पद चाहिए। पहले इसको दूसरा पद दे देते हैं। सर दूसरा पद बोले तो ए प्लस डी। ए का मतलब सर, ए का मतलब तो यार 5 है, प्लस डी का मतलब 1.5 है। 5 और 1.5 मिलके क्या हो जाएंगे? 6.5। क्या जाएगा? 6.5। 6.5 है। इसी 6.5 को अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 6 से 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 से 1/2। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 6 से 1/2। उसके बाद अपन को निकालना है तीसरा पद। कौन सा पद निकालना है? तीसरा। और तीसरे का सूत्र क्या होता है? a + 2d होता है। a का मतलब 5 + 2, d का मतलब होता है आपका 1.5 दे रखा है, d का मतलब 1.5। तो यहाँ से देखिए 5 + 15 दूनी 30 यानी कि 3.0। 5 में 3.0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 8। तो ये आ चुका है आपका 8। ठीक है, तो ये आपके तीसरे का तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ है ना। वीडियो बन गई लगभग 20-21 मिनट की। आधे घंटे में इसको अगर कवर कराएं तो हो सकता है क्या? आधे घंटे में तो कैसे ही होगा सर। अपन एक काम करते हैं, चौथा करते हैं एक बार। तीसरे का चौथा, पांचवा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक करते हैं, फिर देखते हैं छठे से आगे कुछ और करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब तीसरे के चौथे सवाल पे आते हैं। तीसरे के चौथे सवाल पे इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। तीसरे का चौथा सवाल, 4th of the 3rd। चौथा है आपके पास में। देखो अब आप देखना दोस्तों, पहला पद और अंतिम पद दिया था। हेलो, हाँ हेलो, ठीक। आपको दिया है दोस्तों इन्होंने, कौन सा पद दिया है? पहला और लास्ट वाला दे रखा है तो बीच के अपन दोनों निकाल पाए। वैसे ही चौथे में भी पहला और लास्ट वाला दे रखा है तो बीच के पद अपन निकाल सकते हैं। चौथा पद है आपके पास -4, फिर बनाया इन्होंने कोष्टक। कितने डब्बे बना दिए इन भाई साहब ने? 4 डब्बे बना दिए। ठीक है, ये चारों पद गायब है, अपन को निकालने हैं। और लास्ट में दे रखा है इन्होंने 6। ठीक है, क्या कर सकते हैं सर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद है। छठे पद का सूत्र a + 5d बराबर क्या होता है? आपका छठा पद होता है a का मतलब -4 + 5, d का मतलब, d तो हमें निकालना है, और छठा पद आपका 6 दे रखा है। क्या दिक्कत में सवाल, कोई सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रही चीज़ें। 6 है, -4 को भेजेंगे तो +4 होगा, है ना। तो आपका d बराबर होगा 6 और 4 10/5। d बराबर 10 में 5 का भाग देंगे 2 आ गया। जब आपके पास d का मान आ गया है दोस्तों, है ना, d का मान आ चुका है, d का मान आ चुका है और a का मान दिया हुआ है। अब आपसे कोई कहे कि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालो, सिंपल सी बात है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरे पद का सूत्र हो जाएगा आपका a + d। a यानी कि -4 + d यानी कि 2। -4 और 2 को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? -2, ये -2। फिर तीसरा पद, कौन सा पद निकालना है? तीसरा पद आपका होता है a + 2d। क्या यही होता है तीसरा पद? a का मतलब -4 + 2, d का मतलब 2, है ना। तो आ जाएगा आपके पास में -4 + 2 दूनी 4, -4 + 4 क्या आ जाएगा? 0। तो अगला पद आ गया आपके पास में 0। क्या आ गया? 0। दूसरा निकाल दिया, तीसरा। अब निकालना है आपको चौथा पद। कौन सा पद निकालना है? चौथा। इस पूरे को मैं छोटा करता हूँ, फिर निकालते हैं अपन चौथा पद। कौन सा पद निकालेंगे दोस्तों? चौथा पद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चौथे का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। a + 3d होता है। a + 3d, a का मतलब क्या है सर? -4 + 3, डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 2 का, है ना। 3 दूनी 6 में से 4 जाएंगे, मैं लिख देता हूँ -4 + 3 दूनी 6। 6 में से 4 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे? 2। तो आपका चौथा पद आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2। अब आप खुद सोचो, -4 -2 0 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पांचवा पद क्या आ जाएगा? 4। पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ पांचवा पद 4 कैसे आएगा। पांचवा पद आपको जो निकालना है, पांचवें पद का सूत्र a + 4d। a + 4d, a का मतलब -4 + 4, d का मतलब क्या आ रहा है? 2। तो
तो आएगा -4 + 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे। क्या जाएगा दोस्तों? 4। तो ये आ गया 4। आपके तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब करते हैं तीसरे का पांचवा। अब क्या करते हैं? तीसरे का पांचवा। तीसरे का पांचवा करते हैं। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा। तीसरे का पांचवा, तीसरे का पांचवा, और पांचवा सवाल है आपके पास। सबसे पहले तो है बॉक्स, ठीक है, फिर है 38, फिर है बॉक्स, फिर है बॉक्स, फिर है बॉक्स, और फिर है -22। देखना, पहला, दूसरा दे रखा है और लास्ट पद दे रखा है, और आपको निकालना है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा पद। यही करना है। चलिए क्या करेंगे? दूसरे पद का सूत्र लगाओ। सर a + d बराबर दूसरा पद होता है, ठीक है, और दूसरा पद का मान आपको दे रखा है 38। क्या दे रखा है? 38। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद है। छठे का सूत्र a + 5d, और छठा पद दे रखा है आपको -22। निशान पलट दीजिए, और निशान पलटने पर ये दोनों कटेंगे। d में से 5d निकाले तो क्या बचेंगे? -4d, और 22 और 38 मिला के कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। तो आपका डिफरेंस आ गया 60, और इंटू का -4 नीचे चला जाएगा। डिफरेंस बराबर 15